सो अब की बार मैंने कुछ अलग किया है। आप लोग नोट्स बनाते हो ना, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स ऑन आईपैड आई मेड देम ऑन पेपर माई सेल्फ, क्योंकि आप लोगों को कॉपी करने में आसान होगा। तो जैसे मैंने लिखा है, अगर मैं फोटो पेस्ट कर दूं तो आप जब अपनी बुक में लिखोगे, अगर लिखना है तो आप डिट्टो लिख सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा। चैप्टर 5 ये बोलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा वो है कि आप क्या शेयर करोगे। चैप्टर 5 आपको ये बोलता है कि आपको कैसे शेयर करना है, और कैसे का सिंपल सरल आंसर है कहानी सुना के। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज जब पॉइंटर्स में दी जाती है, वो अच्छी चीज है, पॉइंटर में दिया है, लेकिन अगर एक वो बस रॉ इंफॉर्मेशन की तरह दी जाए तो उसमें ना जूस नहीं आता, उसमें मजा नहीं आता। इसलिए ऑथर ये बोलता है कि कहानियां सुनाना सीखो। इसलिए चैप्टर 5 का जो नेम है वो है टेल गुड स्टोरीज, यू हैव टू लर्न हाउ टू टेल गुड स्टोरीज। सबसे पहले तो मुझे पर्सनली ये चीज तुमसे थोड़ी ब्रेक डाउन करनी है, क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि कहानी सुनाओ, तो आप में से कुछ लोग अभी अचानक से थोड़े से टेकन अबैक हो सकते हो कि यार कहानी, अब कहानी का सुनाना कहाँ से सीखे, एक तो अपने से पोस्ट नहीं हो रहा हर दिन, अब तुम बोल रहे हो रोज कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनाने का मतलब क्या होता है, ये सिंपल समझ लो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है या जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्या आपके साथ आज दिन में कुछ अलग हुआ? या अरे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई ना, वुमेन्स फाइनल्स, किसने देखा? तुम लोगों ने देखा? हाउ वाज इट? इट वाज हेवी, मतलब मस्त जीते अपन, क्या हुआ क्या? अब तुम्हारे दिमाग में ना, सॉरी, कैन यू प्लीज से क्रिश? It was good. I mean, I was impressed by the game. वाओ, रियली? मतलब हाउ डिड इंडिया विन? कैन यू टेल मी समथिंग? मैंने नहीं देखा है मैच, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज सेलिब्रेशन बहुत हैवी हो रहा है। I only saw the highlights, but yeah, it was quite a match. It was very tight gameplay, but the last few overs was हाँ, really good. दैट्स नाइस। यही स्टोरी टेलिंग है, इसी को स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। उसने कुछ देखा, उसने आपको सुना दिया, उसने क्या देखा, बात खत्म हो गई। तो स्टोरी टेलिंग को ना हाइप करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक प्रेजेंटर बनूंगा और मैं इस आवाज में बोलूंगा और फिर कुछ अलग होगा। नहीं बाबा, अभी सुनो। अभी तक जिन्होंने भी मैच नहीं देखा है उनको लगा मैच जीते, मैच खेले, जीत गए, हो गया। अब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने बोला कि हम मैच खेलने गए, पहले पहले मैच अच्छा था, एंड में बहुत ज्यादा मोमेंटम बिल्ड हुआ, वो इंडिया वाली फील आई और अचानक हम जीत गए। अभी तुम्हारे दिमाग में एक लाइन बन रही है, जो जो इंटरेस्ट ऐसे एस्केलेट हो रहा है, बस इसी को स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। तो अगर आप सिंपली इतना सुना भी दो ना कि क्या हुआ, वो काफी है स्टोरी टेलिंग के लिए। उसको कुछ ऐसा अलग से हैवी करने की जरूरत नहीं है। तो पर्सनली मैं ये बोलूंगा कि स्टोरी टेलिंग हम सब कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको अगर लगता है आप आर्टिस्टिक हो, नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, आप कहानी सुना सकते हो। ठीक है, सबको समझा इतना? अब हम चैप्टर पे जाए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कहानी सुनाना क्यों है। ओके, अब ऐसा समझो कि आपके पास है ना एक फोटोग्राफर है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसका फोटो लगा हुआ है, और उतना ही अच्छा फोटो या ऑलमोस्ट डिट्टो फोटो साइड में लगा हुआ है। अब आप गैलरी में देख रहे हो और आप दोनों फोटो देख रहे हो और बोल रहे हो क्या फोटोज है यार, और सडनली आपको कोई आके बोले कि ये जो है ना, ये आर्टिस्ट ने लिया है, बाजू वाला एआई जनरेटेड है, आपकी फील खत्म हो जाएगी। सो आर्ट अपने पैरों पे खड़ा तो होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, उसके पीछे की स्टोरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कि आपने कुछ आर्ट बनाए हो, मान लिया, आपने कोई काम किए हो, मान लिया, आपने कोई सर्टिफिकेट जीते हो, मान लिया, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अभी एक जितने लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, मेरा एक दोस्त है यश, ओके, वो अभी रिसेंटली सीए बना है। हम लोग 2000, बेसिकली हमने 2014 से शुरू किया था, 2026 है, 12 साल हो गए। 12 साल के बाद वो सीए बना है। ये जो कहानी है, उसने कैसे किया, वो वापस गाँव गया, फिर उसको पूरा करनी पड़ी चीजें, उसके बाद वो पास हुआ, वो फील अलग होता है। 12th पास में आप सिर्फ इसलिए खुश नहीं होते हो कि वो बंदा आईएएस बन गया या जो भी उसको अचीव करना था, उसकी एक पीछे की कहानी है। तो कोई भी आर्ट वर्क के साथ में जब आप कहानी जोड़ देते हो, तो फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है, फिर सामने वाला उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो ये बोलता है, रुको मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो जब फर्स्ट पार्ट से कि क्योंकि आपका काम अपने आप के लिए स्पीक नहीं करने वाला, योर वर्क विल नॉट स्पीक फॉर इटसेल्फ, दैट इज व्हाई यू हैव टू स्पीक फॉर योर वर्क। पेंटिंग मेड बाय अ ग्रेट आर्टिस्ट वर्सेस अ पेंटिंग मेड बाय एआई, देयर इज अ डिफरेंस। द प्लेजर यू गेट फ्रॉम आर्ट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द आर्ट बट ऑल्सो ऑन द स्टोरी इट हैज, ओके, बिकॉज दिस विल डिटरमाइन how much you like it, how valuable you feel it is. This is affected by it. Abhi, one of the things, this was
was tested in real life. How? पलेसी करके एक स्टोर है इंस्टाग्राम पे, मैं जब इसको एडिट करूंगा तो पलेसी का डाल दूंगा उन Yeah, लोग. I've seen it. You have seen it? मतलब you have seen the real store के story. They put the Payless हाँ. tools. The customers were fooled. Yeah. And that this is from Payless. Okay. For the people who don't know, इन लोगों ने क्या किया था, एक स्टोर लिया और एक स्टोर के अंदर ना जैसे एक फैंसी स्टोर कैसा होता है उसको एकदम फैंसी बनाया, जूते रखे उसके ऊपर एकदम हैवी ब्रांड टैग और ब्रांडिंग पूरी दुनिया भर की लोग अंदर आए और उन्होंने क्या किया, एकदम चीप शूज, चीप जूते जो आपको 500 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन जो फैशनेबल दिखते हैं, जो फैशन स्ट्रीट पे 500 रुपए मिल जाएंगे, सरोजनी नगर में और सस्ते में मिल जाएंगे, उसको उन लोगों ने बेसिकली थाउजेंड्स में टैग किया, क्योंकि और वहां पे मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना रिच एटमॉस्फेयर, डिजाइनर थिंग्स एंड ऑल दैट. अब जो भी लोग गए उन लोगों ने खरीद लिया. क्यों खरीदा? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ये किसी बड़े ब्रांड से आता है. वही चीज को अगर आप फुटपाथ पे बेचोगे कोई नहीं खरीदेगा. ओके, उसमें भी बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ये किसी बड़े ब्रांड के शॉपिंग मॉल में है और ये रियल में हुआ है, लोग खरीदते हैं. फिर उन्होंने बाद में बोला था कि हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे और इसलिए दिया था, नहीं तो लोग फ्रॉड में चले जाते. लेकिन बात यही है, क्यों पता है क्यों हम इतना पैसा दे देते हैं एक ब्रांड की चीज खरीदने में? क्यों एमएफ हुसैन की पेंटिंग इतने महंगे में बिकती है? अक्सर लोग देखते हैं कि आर्ट वर्क एक अभी बेसिकली एक आर्ट वर्क बिका, वो हवा बेचा है उसने, टेबल पे कुछ ही नहीं रखा है, तो आर्टिस्ट बोलता है इट इज आर्ट बट इट इज इनविजिबल, इट विल ओनली बी सीन बाय मी एंड द पर्सन हु बाइज इट, और बेच दिया उसने. नाउ इफ यू आस्क द क्वेश्चन कि क्यों खरीदेगा सामने वाला, तो सामने वाला ये चीजें इसलिए खरीदता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन्स नहीं हैं और हम मशीनों की तरह काम नहीं करते. तो हमको कनेक्ट करना है, हमको चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमको चीज की फील चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज ह्यूमन बींग्स वॉन्ट टू नो वेयर द थिंग केम फ्रॉम. आपका आर्ट कहाँ से आता है हमको जानना है, आपका आर्ट कैसे बना है हमको जानना है, ठीक है, किसने बनाया है ये हमको जानना है. तो आप एक फोटो पेस्ट करके ये नहीं बोल सकते कि लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, लोगों को ये सारी चीजें कनेक्ट करने के लिए चाहिए उसके साथ. ओके, आप जो कहानियां अपने आर्ट के बारे में सुनाते हो उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके आर्ट पे, कि लोग क्या फील करते हैं, वो आपके काम को कैसे समझते हैं, और जब वो आपके काम को समझते हैं ना तभी वो आपके काम को उस हिसाब से वैल्यू करेंगे. एवरीबडी गेटिंग मी सो फार? यस. अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बात सही है, यहां से यहां तक जो बोला है सब चलो मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन मैं अपने फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कोई भी आर्ट जब बनता है वो बहुत इजीली नहीं बनता है. आपने शुरू किया, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आया, फिर आपको कोई आइडिया आया तो आपने आर्ट को अलग तरीके से बनाना शुरू किया, फिर उसमें कई आर्ट्स गए, कुछ फेलियर हुआ, फिर आप वापस ट्रैक पे आए, फिर प्रोसेस, फिर फाइनल आउटकम आया. तो आप यहां से लेके यहां तक गए हो. अब अगर मैं किसी को बोलूं कि अपने फ्रस्ट्रेशन क्या हुए थे जरा बताना, कितने टाइम लगा आर्ट्स में जरा बताना, ठीक है, क्या फेल हुए हो कहां पे वो भी बताना, कैसा प्रोसेस है तुम्हारा, तो सामने वाला ये बोलेगा कि भाई ये सब मैं शेयर क्यों करूं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पर्सनल है. किसी को भी अपने फेलियर्स शेयर नहीं करने. हम सबको ये बनना है कि यार मैंने तो आराम से कर दिया, इतने आसानी से हो गया, मैं क्यों दुनिया को बताऊं कि इतनी मेहनत क्यों किया है मैंने. तो उसका आंसर अभी आपको आगे ऑथर देता है. The brand quality or the value that should convince the people or more of the product? It is more about the story that will convince the people. See, for example, your question is amazing. One thing is that there is a product. For example, any trending reel that you see, be it the reel that went viral, for example, the paneer reel that is going on viral right now. Okay, kaun khate paneer? If you have seen it, for the people who have seen it. Then there was another, I think, Kacha Badam. That song went viral. Okay, that is related to the product. Okay, कि किसी ने रील बनाया और वो रील लोगों को बहुत ट्रेंड हो गई, द रील इज ट्रेंडिंग, पीपल आर लाइकिंग, दैट इज वन थिंग. बट फॉर एन सीरियस आर्टिस्ट हु इज मेकिंग थिंग्स एवरी डे, थिंग्स विल नॉट गो ट्रेंडिंग every day, but he has to create quality product. So what you are doing is, first you are creating a quality product that is non-negotiable. तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरी बना के कुछ सस्ती चीजें दे दूंगा. I have to create a quality product, that is the first thing. On top of it, I have to tell my stories. So it is, for example, if I say how did I get the tree, how did I get
for example this book, how I made them, it will tell you more about me as a person. Okay, the more you understand it, the more you will be able to relate with my work, and the more it will benefit both you, because now that thing has become personal for you, and it will benefit me. For example, let's just say there is an artifact that you bought. It is a beautiful artifact. It is, let's just say, this is a watch that I bought. Okay, the watch works perfectly amazing, perfectly fine, everything. Okay, imagine my grandfather gave me a watch, but the watch does not work anymore. Will I wear that watch or this watch? This watch, because at the end of the day it needs to work. But if I have this watch and there is exactly the same watch which my grandfather gave me, I'll wear that. Now the thing is, now the product is also there, but the story is also there. Yeah, getting me? It has to be meaningful, it has to work, it has to make sense. On top of it, there has to be a story as well. If you give a story with it, it will be much more fun. So now with that story, do you want to create a brand which is all that you do? To be very honest, if you tell the story, what people do is people connect with you. Okay, for example, let's just say this watch specifically, let's just talk about this. Okay, one way is, I really got, let me tell you 5 stories. Okay, one is that I found this watch on the footpath, all right, and I was suddenly happy that this was an Apple watch. I picked it up, I got it to my place. घर पे लाने के बाद में मैंने चालू करके देखा, लकीली ये किसी भी आईफोन से कनेक्टेड नहीं था। मैंने बहुत डर के इसको चालू किया। जैसे ही ये चालू हुआ, मैंने मेरे आईफोन से कनेक्ट किया, काम करने लग गई, बात खत्म। मेरे को फ्री में वॉच मिल गई। ठीक है, ये पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी, मैंने ये वॉच देखा शोरूम के अंदर, वॉच बहुत महंगी थी, मैंने बहुत ज्यादा पैसे जमा किए, कई बार तो मैं भूखा रहा पैसे जमा करने के लिए। उसके बाद में मेरे को एक असाइनमेंट मिला जिसमें मुझे इतने पैसे मिल गए कि मैं घड़ी खरीद सकता था, फिर मैंने जाके घड़ी खरीद लिया। सेकेंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी, आई सॉ दिस इन द शॉप वेयर इट वॉज इन सेकेंड हैंड। आई आस्क्ड द पर्सन कितने की है, उसने मुझे बोला फॉर एग्जाम्पल 8,000 की है। उस टाइम पे मेरे पास बैंक में 20,000 थे, मैं जल्दी से गया, खरीद लिया, घड़ी आज तक चल रही है, अच्छा काम कर रही है। फोर्थ स्टोरी, माई ग्रैंडफादर गिफ्टेड दिस टू मी, दिस वॉच। ही बेसिकली गॉट इट फ्रॉम, ही हैड मनी सो ही बॉट इट, ही वॉज वेयरिंग इट, बट उनको इतना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया। फिफ्थ स्टोरी, मेरे फ्रेंड की वॉच थी, उसको मतलब उसको कुछ और खरीदना था, तो मैंने उसको बोला मुझे देगा क्या, तो उसने बोला कि देख घड़ी तो 20,000 की है, पर मैं तेरे को 18 में दे देता हूँ, तू खरीद ले। तो क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, जब मैं उसको 18 पे करने गया, उसने मेरे को 15 में दे दिया। नाउ ऑल दिस 5 स्टोरीज विल कनेक्ट विथ यू, बट ऑल दिस 5 स्टोरीज, ये सारी 5 अलग अलग कहानियां मेरी एक अलग पिक्चर पेंट कर रही है। पहले वाली पिक्चर, पहले वाला जो था फुटपाथ पे से मैंने घड़ी उठाया, वो मुझे एज अ वेरी कनिंग पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन पेंट करती है कि कुछ मिला तो हड़प लिया। दूसरी वाली जो स्टोरी है कि मैंने बहुत पैसे जमा जमा कर करके चीजें खरीदा, वो मेरे को मेहनती इंसान की तरह पोज करती है। तीसरी जो स्टोरी है वो मेरे को थ्रिफ्टी बताती है। चौथी जो स्टोरी है वो मेरे को अपॉर्चुनिस्टिक बताती है। और जो पांचवी स्टोरी है, जो आखिरी वाली स्टोरी है अबाउट माई फ्रेंड, वो मेरे को एज अ लॉयल फ्रेंड या ऐसा बताती है कि मेरे नेटवर्क्स अच्छे हैं। पांचों कहानियां ही हैं, लेकिन क्या कहानी है वो डिपेंड करता है कि वो आपका परसेप्शन सामने वाले की नजर में कैसे बनाएगी, और ये परसेप्शन बनाता है ब्रांड। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि डू स्टोरीज मेक ब्रांड, डेफिनेटली दे डू, एंड दिस इज हाउ दे डू इट। आप ये पूछोगे, और जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे कि ऑल दिस फ्रस्ट्रेशंस, मैं ये सारी फ्रस्ट्रेशन, ये सारी पीड़ा, ये सारे टेंशन क्यों किसी के साथ शेयर करूं? ओके, बिकॉज हम, जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला आपके साथ में हमेशा रिलेट करेगा या आपको हमेशा पसंद करेगा या आपको जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल जाएगा, हमेशा कंपलसरी नहीं है। तो ये कहानियां मैं क्यों शेयर करूं? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो इंसान है, और इंसानों को कनेक्ट करना है। फिर वो कनेक्शन भले ही गॉसिप के लिए भी हो सकता है, वो कनेक्शन इंस्पायर होने के लिए भी हो सकता है, वो कनेक्शन किसी भी और चीज के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स ब्रांड है, ओके, और ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सारे स्पोर्ट्स ब्रांड अभी एग्जिस्ट करते हैं, आप उनके सामान खरीद सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर हमारी वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम खुद का एक ब्रांड लॉन्च करे और आप उस ब्रांड की जर्सी खरीदो? आपको लगेगा आप अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद में आपको वो जर्सी पहन के अच्छा लगेगा। जितने बाकी के ब्रांड है सब साइड में, ये हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने बनाया है। तो हम ना सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, हम इंसान हैं जिनको एक कनेक्शन चाहिए इंडिया से, हमारी टीम से, हमारे स्पोर्ट्स से, हमारी जर्सी से, हर चीज से। तो प्रोडक्ट भले ही आपका सेम परफॉर्मेंस देता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसकी स्टोरी क्या आती है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम जब कोई चीज को पहनते हैं हमको अच्छा लगना चाहिए, जब हमारा आर्ट वर्क हम कुछ दीवार पे लटकाते हैं हमको एक फील आनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा पर्सनल स्टोरीज होती है उतना ज्यादा हम उनसे कनेक्ट करते हैं। ओके, जो मैं इंडिया के लिए फील करता हूँ वो मैं न्यूजीलैंड या
ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं फ़ील कर सकता क्योंकि पर्सनली मैं एक इंडियन इंसान। वैसे ही जो मैं मेरे गाँव के लिए फ़ील करता हूँ, वो मैं और किसी गाँव के लिए फ़ील नहीं कर सकता, राइट? जिस इंस्टेंस से मैं गुज़रा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले सीए कर रहा था, मैं सीए फ्रेटर्निटी से आता हूँ। तो जब कोई इंसान सीए करता है, मुझे बहुत ज़्यादा उसको फ़ील होता है कि उसने मतलब मेरे को उसका दर्द मालूम है। उतना दर्द मुझे आईएएस या एमबीबीएस वालों का नहीं पता है। तो बिकॉज़ वी आर ह्यूमन, वी वांट टू कनेक्ट। और जितनी पर्सनल स्टोरीज़ होती है ना, पर्सनल स्टोरीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान कर देती है। सो हो सकता है आपने गवर्नमेंट, पहली बात तो आपने कनेक्ट किया, ये एक चीज़ है, अभी इसको साइड में रख दो। दूसरा, कभी-कभी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, स्टोरी सुनाना मुश्किल होता है, ठीक है? प्रोडक्ट क्यों बना, कैसे बना? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ चंद्रयान गया था मून के ऊपर, हमें नहीं पता चंद्रयान कैसे काम करता है, ठीक है? हमको कोई आइडिया नहीं उसमें क्या फ्यूल लगता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि उसके अंदर क्या जाता है, ना आपको ना मुझे, दोनों को कुछ पता नहीं, ओके? चाँद पे क्यों, आधे लोगों को आज तक यही नहीं मालूम है कि चंद्रयान इतनी बड़ी चीज़ क्यों थी। बात ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, जब आप पर्सनल स्टोरी शेयर करते हो, तो वो पहले तो उनको बहुत अचीवेबल रियल बना सकती है कि इसने किया मैं भी करूँगा, ठीक है? अगर एक हमारे में से एक साइंटिस्ट बन के ऊपर जा सकता है, तो दूसरा भी जा सकता है, तीसरा भी जा सकता है, आपकी फैमिली से भी कोई जा सकता है। वो चीज़ अब आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंजिबल बन चुकी है। दूसरा, ये एक एसोसिएशन स्पार्क करता है कि ये मेरे जैसा बंदा है और ये कनेक्शन कहीं से भी आ सकता है, ओके? सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बुक पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हो। आप जाते हो स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे एक बंदा सेम बुक पढ़ रहा है, उसका आपका कोई लेना-देना नहीं है। उसका ऑथर का आपका ऑथर का कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन आप उससे कनेक्ट कर जाओगे क्योंकि आप एक पॉइंट पे कनेक्ट करते हो कि ये डीप वर्क या स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट या शो योर वर्क मैंने भी पढ़ी है। ये वही आइडिया पढ़ रहा है जो मेरे दिमाग में है। तो ये मेरे जैसा बंदा है और मेरे जैसा है तो मैं अच्छा हूँ तो ये भी अच्छा होगा, हम कनेक्ट कर जाते हैं। तीसरी चीज़, जब आपने कनेक्ट किया, जब आपने एसोसिएट किया, अज़्यूम करो कि वो इंसान उठता है, ठीक है? और वो इंसान चलता है और वो इंसान स्लिप हो जाता है। 2 लोग स्लिप होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जिसका आपसे कुछ लेना-देना नहीं था, बेचारा जा रहा था, स्लिप हो गया। आप बुक पढ़ते बैठे थे, आपने देखा स्लिप हो गया, आपने बोला ठीक है उठ जाएगा। लेकिन दूसरा इंसान जो आपकी ऐसी सेम बुक पढ़ रहा था, वो अगर चलता है और वो स्लिप होता है ना, आप उठाने के लिए उठोगे क्योंकि आप उससे कनेक्ट कर चुके हो। तो ये आपको लाइफ़ में एक हल्की-सी वार्म्थ दे देता है, सामने वाले को आपकी लाइफ़ के अंदर आने देता है। आप उनकी लाइफ़ के अंदर एंटर होते हो, वो आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर होते हैं, आपका नेटवर्क बनता है यहाँ पे। तो जब आप किसी को भी सिर्फ़ प्रोडक्ट नहीं बताते हो, पर उस प्रोडक्ट की कहानी सुनाते हो, और कहानी सुनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या हुआ खाली बताना है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिकॉज़ आवर ऑडियंस इज़ ह्यूमन, वी वांट टू कनेक्ट। हाउ वी कनेक्ट? पर्सनल स्टोरीज़, बिकॉज़ पर्सनल स्टोरीज़ कैन मेक complex ideas tangible, they can spark association, and they can offer an entry into the life with warmth. The other person will connect with you. Now, because of this happening, okay, so whether you realize it or not, you are already telling a story. Now, if you look at your Instagram feed, what is happening in reality is we all are telling stories. You think about your Instagram feed, what you have shared so far, okay? If I ask you, for example, there might be some people here who have shared Instagram stories, or for example memes, they share memes. Other people जो दूसरे लोग हैं उन्होंने शेयर किया है फॉर एग्जाम्पल अपने पर्सनल फोटोज लेके। तीसरे जो लोग हैं उन्होंने अपना आर्ट वर्क शेयर किया है। आप चाहो या ना चाहो, आप एक स्टोरी अपने बारे में बता रहे हो। अभी जैसे ये घड़ी के बारे में बोल रहा था मैं कि देयर आर 5 डिफरेंट स्टोरीज अटैच्ड टू इट। इफ यू लुक एट योर इंस्टाग्राम फीड, योर यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाटएवर इट इज, यू ऑल्सो आर टेलिंग स्टोरीज। अब आप जब उनकी स्टोरीज के बारे में सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाली मीम पोस्ट करते हो, तो सामने वाले को इतना समझ में आ रहा है कि आप एक फनी इंसान हो जिसको फनी चीजें पसंद है। अगर आप सिर्फ आर्ट पोस्ट करते हो, वो भी सीरियस आर्ट पोस्ट करते हो, सामने वाले को ये समझ में आ रहा है कि आप एक सीरियस इंसान हो। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने प्रोसेस के सारे हिस्से पोस्ट करना शुरू कर दो, तो सामने वाले को रियल में समझ में आएगा कि आप क्या हो। वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, वी आर शेयरिंग स्टोरीज। सो इफ आई स्टार्ट शेयरिंग वीडियोज ऑफ मी मेकिंग समथिंग, मैं कुछ बना रहा हूँ, मैंने उसके वीडियो शेयर किया, मैंने कुछ पढ़ा, मैंने उसका फोटो शेयर किया, मैंने कोई कहानी शेयर की, कोई स्टोरी शेयर की, मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने वो शेयर किया, मैंने किसी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहा था किसी और आर्टिस्ट के साथ में, वो शेयर कर दिया, मैंने कोई ब्लॉग पढ़ा है, मैंने वो शेयर कर दिया, मैंने कोई कमेंट लिखा या किसी ने मुझे कमेंट किया, मैंने वो शेयर कर दिया, कोई ट्वीट, कोई फोटो प्रोसेस की, ये सब मैंने शेयर कर दिया।
तो सोचो ये सारी चीज़ एक ही हुई है, लेकिन उसके साथ में कितनी चीज़ें अटैच है। जब ये यहाँ पे जाती है तो सोचो आपका फ़ीड कैसा दिखेगा। अभी आपका जो भी फ़ीड था ना उसके अंदर अचानक से बहुत सारे एंगल्स आ चुके हैं एंड दिस विल टेल अ बिगर स्टोरी। तो अभी तक तो हमने सिर्फ बोला है कि कहानियाँ करनी है, लेकिन अगर इसको और बेहतर तरीके से करना है तो क्या करना है? कहानी बोलना सीखो। स्ट्रक्चर हर एक चीज़ होता है। स्ट्रक्चर इज़ एवरीथिंग और इसको हम लोग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अभी ब्रेक डाउन करेंगे। बुक में बोलता है कि अ गुड स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट टाइडी। टाइडी का मतलब होता है बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड है। समझो एक छोटा बच्चा आपको कुछ सुना रहा है रोते-रोते। बच्चों को देखा है बच्चे जब रोते-रोते सुनाते तो ये हुआ था, फिर वो हुआ था, कुछ समझ में नहीं आता है। उसको बोलते हैं अनक्लियर। आपको सिंपल सरल भाषा में चीज़ें समझानी है, पहली चीज़। दूसरा लॉजिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ कि वी आर टॉकिंग लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ लव स्टोरी। एक लड़का था, एक लड़की थी, लड़की लड़के से प्यार करती थी, लड़का लड़की से प्यार करता था, लड़के ने दूसरी लड़की से शादी कर लिया। ये इलॉजिकल है। क्यों किया? क्या किया? अब इसमें रीज़न तुमको देना पड़ेगा। दोनों का झगड़ा हुआ था, उसको वो बेटर लगी, क्या हुआ? अगर आप ये बीच में नहीं डालोगे तो इलॉजिकल हो जाएगा। तो आपकी जो भी कहानी है अगर आप बोलते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल और ये क्यों बता रहा है वो, ये यहाँ पे क्यों इंक्लूडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने डाला है कि आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम कर रहे थे या कोई आर्ट वर्क बना रहे थे, आपने पहला आर्ट वर्क किया, फेल हो गया, दूसरा आर्ट वर्क किया, फेल हो गया, तीसरा आर्ट वर्क किया, फेल हो गया, चौथा आर्ट वर्क किया, फेल हो गया। फिर अचानक आप अगर एक दिन पोस्ट डालते हो कि मेरा आर्ट वर्क इंडिया में टॉप पे आया है, तो सामने वाले को ना कनेक्शन नहीं मिलेगा। यार तू तो अभी तक फेल हो रहा था, अचानक से कैसे आ गया? बीच में बता क्या हुआ है? बीच में मेरा प्रोसेस में मैं कुछ जीता, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ समझा, फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मैं फर्स्ट आया। ये रीजनिंग है। हमारा दिमाग पूछता है क्यों? अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है? ठीक है? ये आप कनेक्ट देते हो। और स्टडी का मतलब होता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन है, पर रीजन स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हल्का-फुल्का रीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कपल थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, सामने वाली जो भी लड़की थी दूसरी वाली, उसके फादर ने बोला मैरी हर, इसने हाँ बोल दिया। तो चलो रीजन तो है कि उसके फादर ने इसको मैरी करने के लिए बोला, लेकिन स्टडी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग तभी आप बनाओगे जब आप रियल में अपने रीजंस दोगे कि भाई मेरा पैर टूट गया इसलिए मैं फोटोग्राफी करने नहीं जा पाया। अगर सामने वाला बोलता है मेरा पैशन है फोटोग्राफी लेकिन मैं फोटोग्राफी लिए नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा है? नहीं दिल नहीं हो रहा है, वो एक अच्छा रीजन है, लेकिन तुमको उसको डिटेल में डालना पड़ेगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहां से तुम्हारी स्टोरी हैवी बनेगी। अब मेरा फेवरेट पार्ट, तो इसके अंदर इस बुक के अंदर इसने बोला है कि आपको कहानियां अगर बोलनी है तो कहानियां सुननी पड़ेगी और सुन के समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर हर जगह दिखेगा। तो 3 कहानियाँ हैं जिनका एग्ज़ाम्पल मैं बार-बार मेरी क्लासेस में लेता हूँ। पहला है दिल चाहता है, ठीक है? दूसरा है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और तीसरा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को ब्रेक डाउन किया है ताकि हमको इनका स्ट्रक्चर समझ में आए, ठीक है? तो अब ये देखो, जस्ट टेक इट हियर। सबसे पहले दिल चाहता है। अच्छा ये तुमको खाली मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हाँ, ये कहानी मतलब जो स्टोरी है वो तो है ही, लेकिन ये उसका कहानी है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है व्हेन वी टॉक अबाउट टेलिंग गुड स्टोरीज़। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कहानी कब अच्छी होती है? कहानी तब अच्छी होती है जब कहानी में कुछ बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोटोग्राफी करना शुरू किया, ठीक है? मैंने फोटोग्राफी करना शुरू किया, मैं फोटोग्राफी में बेस्ट बन गया, मेरे को अवार्ड मिल गया। ये अच्छी कहानी नहीं है। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं फोटोग्राफर बनूं, फिर भी मैं फोटोग्राफर बना और मैं इतना अच्छा बना कि अवार्ड मिल गया। ये कहानी है, ठीक है? तो कहानी के लिए उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टार्ट, मिडल, एंड। तीनों में से कोई भी एक जगह कुछ खतरनाक होना चाहिए। स्टार्ट एंड अच्छा हुआ, मिडल अच्छा हुआ, एंड में प्रॉब्लम आ गई, हार गए, चलेगा, वो भी एक अच्छी कहानी है। कहानी हमेशा जीतने के बारे में नहीं होगी। किसी भी चीज में इंटरेस्ट तभी बनता है जब थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आए, ओके? अगर आप अपनी लाइफ के कॉन्ट्रास्ट देखो, हम सबकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट है। आपको बस ये समझना है कि आपकी कहानी में हमेशा चीजें अच्छी नहीं चलने वाली, ठीक है? तो जब भी कुछ बुरा आता है या जब भी कुछ होता है तो वो आपकी कहानी को इंटरेस्ट देगा। सो फार सो गुड। तो कभी भी कोई भी मंडेन थिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं नींद में से उठा, मैं कॉलेज गया, मैं वापस आया, सो गया, फिर मैं नींद में से उठा, मैं कॉलेज गया, वापस आया, सो गया, नींद में से उठा, कॉलेज गया, वापस आ गया, सो गया। ये कहानी नहीं है। कॉलेज गया, वापस आया ही नहीं क्योंकि मैं कहीं पे गिर गया था, मेरे को चक्कर आ गया था, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके जाया गया, फिर हॉस्पिटल में मेरे को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, मैं घर पे 3 घंटा लेट पहुंचा, उस वजह से मेरी ट्यूशन चली गई। ये कहानी है, ठीक है? तो अगर सारी चीजें ऐसी स्मूथ स्मूथ फ्लो होगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझा सबको? अब जब तुमको पता है कि चीजें फ्लो नहीं हो रही स्मूथली, तो अब देखो, अब तुमको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो अब अगर आप ये देखें, दिल चाहता है के अंदर स्टोरी क्या है? देखो कहानी एकदम सिंपल चलेगी, ओके? कहानी यहाँ से शुरू हुई, एकदम आराम से चली और आराम से खत्म हुई, बीच में प्रॉब्लम आएगा। अब दिल चाहता है की स्टोरी है क्या? 3 दोस्त है, वो एक ट्रिप लेते हैं और वो दो अच्छे दोस्त हैं, जो लोग गोवा जाते हैं। जिंदगी अच्छी चल रही है, फिर बीच में एक इंसान दूसरे इंसान को इंसल्ट कर देता है, फिर उन लोग अलग
अलग-अलग हो जाते हैं और जब वो लोग अलग-अलग होते हैं तो उनकी लाइफ अपने आप में इम्प्रूव होती है। सब अपने-अपने फॉर एग्ज़ाम्पल बेटर हाल्फ को ढूँढ लेते हैं। उसके बाद में आखिरी में वो तीनों मिलते हैं और रिकंसाइल करते हैं। ये दिल चाहता है कि कहानी है। तो क्या हुआ, स्टार्ट स्मूथ हुआ, बीच में प्रॉब्लम आई, आखिरी में सब नॉर्मल हो गया। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इससे थोड़ा ज़्यादा डीप जाता है, ठीक है? सो 3 दोस्त हैं, उन्होंने बोला था कि वो एक ट्रिप पे मिलेंगे, लेकिन एक को नहीं आना था। फिर भी उन लोग मिले, ट्रिप पे गए, उसमें से 2 के बीच में झगड़ा हुआ। उसके बाद में हर एक ने एक एडवेंचर ट्राई किया, हर एक ने एक रियल फेस को फेयर किया अपनी एक रियल फियर को फेस किया अपनी रियल लाइफ के लिए। अच्छे दोस्त बन गए उन लोग बाद में। ये ज़िंदगी ना मिलेगी का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखो ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, ओके? इनका ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर की पिक्चर के स्टार्ट के पहले ही दुश्मनी है। अगर आप ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखें, उन लोग का पिक्चर स्टार्ट होने से पहले ही टेंशन रहता है। अब उन लोग एक ट्रिप पे मिल गए, फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद में ऋतिक डाइविंग के लिए जाता है, वहाँ पे पिक्चर के अंदर कटरीना आती है, फिर यहाँ पे सॉन्ग है, यहाँ पे सॉन्ग है। उसके बाद में फरहान का एंगल आता है, आर्ट गैलरी वाला वेयर ही मीट्स हिज फादर। उसके बाद में जंप वाला एंगल है, उसके बाद में बुल रनिंग का है। बुल रनिंग के थोड़ा पहले अभय देओल का लाइफ का प्रॉब्लम है जो सॉल्व होता है। तो इनकी लाइफ में ये यहाँ पे जब इन्होंने स्टार्ट किया था, जो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, धीरे-धीरे हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व होते गया और आखिरी में वो तीनों बेहतर दोस्त हैं, उनकी लाइफ सेटल हो चुकी है, सारा काम अच्छे से हो चुका है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्टोरी। तो स्ट्रक्चर ना कभी भी एकदम प्लेन नहीं चलेगा, हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत इंटरप्शन है। हाँ, अब एक चीज़ मैं मानता हूँ कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा हेवी है, ठीक है? वो तीसरा हीरो फॉर हर किसी की कहानी में कुछ प्रॉब्लम है, उतना हेवी नहीं जाना है। तुम्हारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, मैं खाली तुमको ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ठीक है? अब आते हैं थोड़ी सिंपल स्टोरी पे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख एंड काजोल ट्रिप पे मिलते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है? उसके बाद में दे फॉल इन लव। उसके बाद में काजोल चली जाती है, शाहरुख इंडिया आता है, उसकी फैमिली को मनाता है, झगड़ा होता है और फिर फाइनली काजोल और शाहरुख साथ में हो जाता है। दिस इज अ रादर सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपकी कहानी कैसे आएगी? आप कुछ काम करने के लिए निकले, आपने सोचा आप कुछ बनाओगे, उसके बाद में आपने उसको बनाने के लिए ट्राई किया लेकिन आपके पास में इक्विपमेंट नहीं था, या तो फिर आपके पास में टाइम नहीं था तो आप किसी और कंडीशन में बनाए, या तो फिर आप बनाने गए, आपका स्किल सेट नहीं था तो आपको कुछ कोर्स सीखना पड़ा। कोर्स सीखने के लिए आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, देर तक वहाँ पे टाइम निकाला, उसके बाद में प्रैक्टिस की, हारे, चीज़ें गलत हुई, सही हुई और फिर फाइनली ये किया। समझा आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है? इसमें से कोई भी उठा लो, मुझे ये फ्रस्ट्रेशन आई या मुझे ये ज़्यादा टाइम तक मुझे ये काम करना पड़ा या यहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट आया या प्रोसेस आया या फेलियर आया, ये फाइनल आउटकम आया। तो अगर आप कोई भी उठाते हो कि बॉस मैंने काम करना शुरू किया, मुझे पहले ये लग रहा था ये होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर मैंने ट्राई किया, फिर फाइनल आउटकम आ गया। दिस इज इनफ ऑफ अ स्टोरी। चीजों को एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, ये खाली समझाने के लिए है। अब लास्ट पार्ट, एरिस्टोटल ने जिस हिसाब से स्टोरी बनाया है, एरिस्टोटल ये बोलता है कि बेसिकली एक बिगनिंग होता है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है, और इसमें थोड़ा सा मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है, ठीक है? तो बात यह है कि एक होता है बिगनिंग में इंसान का फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, फिर वो खराब हो जाता है, फिर वो मेहनत करता है और अच्छा हो जाता है, या तो उसका फॉर्च्यून खराब था, मेहनत किया, थोड़ा अच्छा बना, फिर थोड़ा खराब हुआ, फिर अच्छा हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सिंड्रेला का एग्जाम्पल लिया है। सिंड्रेला की कहानी सबने पढ़ी है। सिंड्रेला का जो फॉर्च्यून होता है ना, बिगनिंग में वो खराब ही होता है। वो उसकी बहनों के साथ रह रही है, उसके फादर उस पर ध्यान नहीं देते, तो उसका फॉर्च्यून मतलब स्टार्टिंग में वो रानी होती है, उसके बाद में उसका फॉर्च्यून बहुत खराब होता है, फिर अचानक से वो जो राजा है उससे मिलने जाती है, प्रिंस से, वहां पे उसका ग्लास स्लीपर छूट जाता है, उसका फॉर्च्यून एकदम खराब हो जाता है और फिर एंड में उसका फॉर्च्यून आराम से अच्छा हो जाता है क्योंकि प्रिंस उसको ढूंढते ढूंढते आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी स्टोरी लगाए तो बिगनिंग में आपके पास एक आइडिया रहेगा और कुछ तो भी इंस्पिरेशन रहेगा, ठीक है? इन दोनों पे आप काम करोगे। मिडिल में आपके पास हार्डवर्क रहेगा और आपके पास प्रॉब्लम रहेगी जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आखिरी में या तो आप विन करोगे या तो आप लूज करोगे, और लूज करोगे तो दोनों के साथ में आपको लर्निंग मिलेगी। तो आपकी जो भी कहानी आती है, भले आप कुछ भी कर रहे हो, वो हो सकता है कि इस फेज में इजीली फिट हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर जो भी मैंने बोला ये समझाने के लिए था। तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रिटी सिंपल होगा। मेरा बारिश हो रही थी तो मेरा दिल किया कि मैं पकोड़े बनाऊं, मैं पकोड़े बनाने गया तो मुझे बेसन नहीं मिला, बेसन नहीं मिला तो मैं नीचे जाके भाग के लेके आया और फिर अभी अब मैं सुकून से बैठ के पकोड़े खा रहा हूँ। दिस कैन बी अ सिंपल स्टोरी। आई नो इट इज फनी बट बहुत सिंपल है, ठीक है? अपने आप में एक स्टोरी है। सो रादर देन भजिए का फोटो पेस्ट करने से बेटर है अगर ये कहानी बोल दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दैट इज ऑल द ऑथर इज ट्राइंग टू से। समझा पीपल? यस। अब आगे आते हैं हम में से। अब सीन ये है ना कि आपकी कहानी, क्योंकि आप रिमेंबर आप इंस्टाग्राम पे कहानियां बोल रहे हो, तो हो सकता है आप अभी इस फेज में हो जहां पे एंड तो अभी तक हुआ ही नहीं है, आप तो बीच में ही चीजें शेयर कर रहे हो, आपको नहीं पता अभी एंड में क्या होने वाला है। तो हम में से
हर कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा है। हम या तो इस फ़ेज़ में हैं, इस फ़ेज़ में हैं और हमको बोला जा रहा है कि शो योर वर्क, अपना काम बताओ। तो हम में से कई लोग अभी इसी फ़ेज़ पे हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ अस आर हियर इन द मिडल ऑफ द स्टोरी राइट नाउ। हमको खुद नहीं पता हम विन करेंगे या लूज़ करेंगे, क्या लर्निंग होने वाली है। बात ये है कि आपको अभी उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? योर स्टोरी इज़ पास्ट में क्या आइडियाज़ आया, क्या इंस्पिरेशन आया, प्रेज़ेंट में क्या हार्ड वर्क है, क्या प्रॉब्लम है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको ओपन रहने दो, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस उसके लिए तुमको हेल्प करने के लिए तैयार है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किताबें एक्सप्लेन करना शुरू किया। मुझे मैसेज आता है कि भैया आप ये बुक एक्सप्लेन करो, आप वो बुक एक्सप्लेन करो, आप ये बुक एक्सप्लेन करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। सो इफ आई आस्क द क्वेश्चन कि क्या हो रहा है? मैंने बोला कि मैं बुक्स एक्सप्लेन करूँगा, मैं बुक एक्सप्लेन करने लग गया, मेरे रील्स जा रहे हैं। अब ये स्टोरी एंड कैसे होगी? क्या हम लोग बड़े यूट्यूबर बन गए? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन कहानी हम किसको सुना रहे हैं? ऑडियंस को। ऑडियंस का रिप्लाई क्या आ रहा है? ऑडियंस खुद आपको ये बता रही है कि भैया आप ये बुक कवर करके देखो, आपको इस पे फ़ायदा होगा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है। ऑडियंस से रिएक्शन आ गया ना, खत्म हो गया। इतना ही करना है, ठीक है? तो आपकी स्टोरी एंड कब होगी उसके बारे में मत सोचो। एंड कैसे होगी नहीं सोचो। अभी अपन ऑडियंस से बात करें तो आई विल रीड एंड देन आई विल शो इट टू यू, ओके? ऑडियंस को हेल्प करने दो अपने आप को, ये इसका लास्ट पॉइंट है क्योंकि एंड अभी तक हुआ नहीं है। तो आप जिस भी प्रोसेस में हो सकता है कि आप बोलो कि मैं एक आर्ट वर्क बना रहा हूँ। अभी जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पकोड़े या भजिए का एग्ज़ाम्पल दिया, वो तो बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल है। लेकिन कभी-कभी जब हम आर्ट वर्क बनाएँगे तो आर्ट वर्क ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही फिनिश हो जाएगा। तो आप आर्ट वर्क बना रहे हो, आपने बोला कि मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि मैं आर्ट वर्क बनाऊँ, ठीक है। फिर आपने आर्ट वर्क का आधा पोस्ट किया, आधा पोस्ट किया, आधा पोस्ट किया, तो अभी तक तो आप एंड ऑफ द स्टोरी पहुँचे ही नहीं हो, अभी तो आप बीच में ही हो। लेकिन हो सकता है ना कि बीच में आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करे कि देख ये कलर मत ये यूज़ कर, ये कलर यूज़ कर या इसको इस तरह से बना, इसको उस तरह से बना। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ अब आपकी कहानी चल रही है और हमको उसको ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं है, उसको चलने दो और उसमें लोगों को कंट्रीब्यूट करने दो और इसी तरह से आप अपना काम शो करोगे, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे एंड यू विल ग्रो, समझा? तो स्टोरी का एंड आपके पास हमेशा नहीं होगा, लेकिन जब भी आप शुरू करोगे, अगर आप उसको ऐसा शुरू करो अब मैं फाइनल चीज़ बोलता हूँ आपको। मैंने एक सोचा कि मैं एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनूँगा, इसके लिए मैंने नेट जियो की बुक्स पढ़ना शुरू किया। आज मैंने कैमरा खरीदा है और अभी हम देखेंगे कि मैं कहाँ जाता हूँ। ये मिडल ऑफ द स्टोरी है। अब उसके अंदर कोई ना कोई आपको मैसेज करके बोलेगा, क्या मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बन गया? नहीं। क्या मैंने कोई अवार्ड जीता? नहीं। क्या मैंने कुछ बड़ा किया? नहीं। लेकिन ये भी तो इनफ स्टोरी है ना, आप लोगों को इस स्टोरी के अंदर डाइव इन करना है, उनको जॉइन इन होना है और वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपकी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी आपने खाली कैमरा ही खरीदे हो अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी है, इतनी स्टोरी सुना दो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और जब आप ये स्टोरी सुनाओगे तो आगे होगा ये कि लोग कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इज़ पीपल विल कम इन, पीपल विल टेल यू स्टफ, ओके? कि देख ये करके देख, यहाँ पे शूट करने जा सकते हो, लेक्चर ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सेटिंग से फंबल कर रहे हो तो ये ऑप्शन है, ये प्रोडक्ट ट्राई करो, ये आइडिया ट्राई करो, सोनी में या फुजी में या जिसमें भी है, ये ब्रांड में ये और प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ से आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया। हमारा पर्पस कहानी सुनाना नहीं था, हमारा पर्पस हमारा काम दिखाना था। कहानी हम उसको एज़ अ टूल यूज़ कर रहे थे सुनाने के लिए। लेकिन क्योंकि हमने कहानी का यूज़ किया, अब हमारा काम शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस हमसे रिलेट कर रही है, अपना पर्पस अचीव हो गया, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लेना, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी बतानी नहीं थी। वो होता तो बुक का नाम होता टेल योर स्टोरीज़, बुक का नाम है शो योर वर्क, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट्स आज के लिए। सो द लास्ट पॉइंट्स आर कीप योर ऑडियंस इन माइंड। जब भी कुछ शेयर करोगे अपनी ऑडियंस को हमेशा माइंड में रखो, ठीक है? उनसे डायरेक्टली स्पीक करो। व्हाई डायरेक्टली स्पीक करो? क्योंकि अगर आप देखो तो अभी मेरे सामने, और मैंने उँगली इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को तुम लोग को ब्लर करने का था, ठीक है? बट मेरे सामने तुम लोग हो अभी, माय ऑडियंस, श्रवण इज शेकिंग इनसाइड एंड अदर पीपल आर हियर। व्हाई एम आई कीपिंग द स्क्रीन देयर? क्योंकि फॉर मी पर्टिकुलरली आई नीड टू टॉक टू समवन डायरेक्टली, सो आई कैन रिकॉर्ड दिस विदाउट कीपिंग द स्क्रीन देयर, बट इफ आई डू माय डिलीवरी विल नॉट बी दैट नेचुरल। मेरे को बोलने नहीं जमेगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी शक्ल देखना बहुत ज़रूरी है बोलने के लिए। और वो यही बोल रहा है कि जब आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से बात करते हो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि फीडबैक जगह पे मिलता है ना? उसके बाद में चाहते तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हो, इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश बोल सकते थे, एक्सेंट में बोल सकते थे, लेकिन हमको ऐसे बोलना है कि सामने वाले के दिमाग में घुसे। तो प्लेन सिंपल भाषा में बोलो ना भाई, क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करना है? उनके टाइम को वैल्यू करो, ठीक है? आप लोग जो भी यहाँ पे लेक्चर देखने आए हो, आपका टाइम वैल्यूएबल है। तो अगर मैं बैठ के मेरी ज़िंदगी की बातें सुनाऊँ तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसलिए आप भी जब इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हो, तो वो पोस्ट करो जो सामने वाली ऑडियंस को फ़ायदा हो जिससे। अगर हम कुछ भी पोस्ट करेंगे तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है फिर उसका। गेटिंग मी? और आखिरी अच्छे मतलब बी ब्रीफ। व्हाई बी ब्रीफ?
लीव बिकॉज़ लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है। जितने कम टाइम में जितनी अच्छी चीज़ बोल सकते हो बोलो और आगे बढ़ो। एज़ सिंपल एज़ दैट, ओके? हर चीज़ को प्रूफ रीड करो लिखने से पहले। जो भी तुम्हारा ग्रामर है उसको करेक्ट करो। बोलना सीखो, लिखना सीखो। ऑल दिस टू से कि अपने प्रेज़ेंटेशन को अच्छा बनाओ, क्योंकि आप भले ही कितनी भी अच्छी चीज़ें बनाते हो, अगर आपका प्रेज़ेंटेशन अच्छा नहीं है, मतलब बिलीव मी, ये लिखते टाइम मुझे खुद लग रहा था मेरी राइटिंग अच्छी नहीं दिख रही है और अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से कि अब समझ लो ये जो राइटिंग है, मैंने और को और लिखा है। अगर बुक्स के अंदर इन लोग ऐसा लिखना शुरू कर दें, इसके अंदर अगर इन लोग ऐसा लिखना शुरू कर दें, तो फिर हो गया काम, राइट? तो आपको अपने काम को जितना प्रेज़ेंटेबल बना सकते हो, उतना प्रेज़ेंटेबल बनाना है। एज़ सिंपल एज़ दैट, समझा? तो नाउ व्हाट डज़ द ऑथर से इन द एंड? ऑथर ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया पे जब आप कुछ पोस्ट करते हो या कहीं पे भी अपनी चीज़ शेयर कर रहे हो, सिंपली जितना अच्छे से शेयर कर सकते हो उतने अच्छे से करो। लेज़ी बन के शेयर मत करना कि कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, शेयर कर दिया है। प्रेज़ेंटेबल हमको रहना है, हमको सामने वाले का टाइम रिस्पेक्ट करना है, हमको कहानी ऐसे सुनानी है जैसे वो बंदा हमको जॉब देने वाला है, उतने अच्छे से। और अगर डर लग रहा है तो छोटी-सी चीज़ शेयर करो, लेकिन डेली शेयर करो। यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ एट पार्टीज़। अब ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात हो रही है, पूरा कॉन्वर्सेशन हो रहा है अपना काम दिखाने के बारे में। आपको आपका काम बताना है, आपको दुनिया के सामने अपना काम रखना है। और यूजुअली जब इसके बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में चीज़ आती है, वो ये होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगा या मैं फेसबुक पे शेयर करूँगा या मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊँगा और फिर जब मैं पार्टी में जाऊँगा तो लोग मुझे बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप ये इमेजिन नहीं करते हो या आप ये नहीं सोचते हो कि मैं पार्टी में जाके खुद को इंट्रोड्यूस करूँगा। बट अनफॉर्च्युनेटली आप जब अपना काम बनाना शुरू करते हो या अपना काम दिखाना शुरू करते हो तो लोग आपको स्टार्ट से नहीं पहचानेंगे। सो इफ आई से कि मुझे रिकॉग्नाइज़ होना है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मेरा नाम से मुझे पहचाने या मैं कहीं पे भी जाऊँ तो लोग मुझसे हाथ मिलाए बोले कि ये सरशार है। हाँ, हो सकता है इंशाल्लाह एक दिन होगा, वेरी गुड, लेकिन आज नहीं है अपने पास वो। आज हमको क्या करना है? आज हमको खुद को इंट्रोड्यूस करना। सो नॉट ओनली ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक अंटिल यू ब्लो अप एंड बिकम अ सेंसेशन। आई होप दैट हैपेंस इंशाल्लाह। बट आज क्या करोगे? तो जब आप पार्टीज़ में जा रहे हो, तो आपको पार्टीज़ में जाके अपने बारे में बात करनी है। अब यूजुअली ना पार्टी में जब हम जाते हैं तो इंट्रोडक्शन या इंटरैक्शन कैसा होता है हमारा? हाय फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया, मुझे बिट्टू मिल गए। सो हाय बिट्टू कैसे हो? बिट्टू बोलेंगे मैं अच्छा हूँ सर। आप कैसे हो? मैं बोलूँगा अच्छा हूँ। क्या कर रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब कैसा चल रहा है? ये चल रहा है, बात खत्म हो गई, है ना? इसमें ना तो आपका काम दिखा, आप क्या काम करते हो वो दिखा, आपके बारे में किसी को पता चला, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन जो हमारा है, आज से आप लोग जब भी कहीं पे भी जाते हो, आप क्या कर रहे हो? आपने आज पूरे दिन में क्या किया? फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने ये लेक्चर अटेंड किया। इसको छोड़ के हो सकता है आपने कोई आर्ट वर्क बनाया हो, कोई आइडिया आपके दिमाग में आया हो, कोई आपने नई बुक पढ़ी हो, कोई पिक्चर देखी हो। उसको ना एज़ अ स्टॉक रखो अपने पास कि जब भी कोई कुछ पूछे आप बता पाओ। अगर हम इंसान को समझने की कोशिश करें कि इंसान कौन है, तो इंसान वही है जो वो पूरा दिन करता है। जो भी काम एक आदमी पूरा दिन करता है, अगर वो हेल्दी खाता है तो वो हेल्दी इंसान है, अगर वो आर्ट बनाता है तो वो आर्टिस्ट है, अगर वो कैलकुलेशन करता है तो वो मैथमेटिशियन है, अगर वो बुक्स पढ़ता है तो वो पढ़ाकू है। लेकिन वो जो भी काम करता है, अगर हम उसका एक अंडरस्टैंडिंग लेने जाए कि ये आदमी कौन है, तो वो अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली यही होती है कि भाई ये काम ये करता है, इसके लिए ये ऐसा बंदा है। तो जब आप दूसरों को ये बताओगे कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैं यहाँ पे लेक्चर देख रहा हूँ या मैं इससे कनेक्ट किया, तो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से जान पाएँगे। तो आज से जब भी आप कहीं पे भी जाओ, गैदरिंग में जाओ, ग्रुप्स में दोस्तों के साथ बैठे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, रिश्तेदारों से मिल रहे हो, थोड़ा रिस्की है पर रिश्तेदारों से मिल रहे हो, जिनसे भी मिल रहे हो, अपने बारे में बताओ। आप लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, ओके? कोई स्पोर्ट्स में है, कोई आर्ट में है, लेकिन ज़्यादातर सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स है इसका मतलब अभी तक पैसा कमाना आर्ट से शुरू नहीं किया। आर्ट पढ़ रहे होंगे लेकिन अभी तक पैसा कमाना शुरू नहीं किया है, पर्टिकुलरली आर्ट से तो किया ही नहीं है। तो जब भी ये बुक लिखी गई है आर्टिस्ट और नॉर्मल लोगों को ध्यान में रख के। अब जब भी आप ये बोलते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझसे अभी मिलेगा, तो मेरे लिए बीइंग अ टीचर, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। कोई मुझे बोलेगा सरशार आप क्या करते हो? मैं बोल दूँगा भाई मैं प्रोफ़ेसर हूँ, ये कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कन्वर्सेशन खत्म, टेंशन खत्म। लेकिन जब भी कोई आर्टिस्ट से मिलता है या आपके दिमाग में कोई आइडिया है या आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप का आइडिया है या आप कोई इन्वेंटर हो, जब भी आपसे कोई मिलेगा ना समझाना जान निकाल देता है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो सामने वाला बोलता है तो क्या करते हो? क्योंकि नॉर्मली जब हम बोलते हैं इंडिया में फ़ोटोग्राफ़र है तो सामने वाले को लगता है शादी में फ़ोटो लेता है। आपको उसको समझाना पड़ेगा और अक्सर लोग इससे दूर भागते हैं। अरे यार! कोई और पूछ रहा है, अब क्या करते हो? मैं कितनों को बताऊँ, कितनों को समझाऊँ?
बुक बोलती है सबको बताओ सबको समझाओ। और यहाँ पे अब ये नोट्स देखो, इतना समझा सबको? एवरीबडी क्लियर सो फार? या ओके, सो सी दिस, ऑलराइट। आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इज इजी टू आंसर। अगर आप एक डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, प्लम्बर हो, ये सारी चीजें बहुत आसान है जवाब देने के लिए उनके लिए। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आप बोलोगे कि मैं आर्टिस्ट हूं और मैं कौन हूं भाई, मैं राइटर हूं। अगर आपने किसी को ये बोल दिया या किसी ने आपको बोला कि मैं डॉक्टर हूं, तो आप उसे ये नहीं पूछते हो आज तक आपने कितने लोगों की जान बचाई है, कोई नहीं पूछता, आप मान लेते हो कि वो डॉक्टर है। लेकिन कोई अगर ये बोले कि मैं राइटर हूं, तो सामने वाला बोलता है आज तक कुछ पब्लिश किया है? या कोई बोले मैं फोटोग्राफर हूं, कोई कंपटीशन जीता है? लोग एक सिंपल चीज जानने की कोशिश कर रहे हो और वो ये है कि कितना पैसा कमा लेते हो। ओके, तुम जिंदगी चला पा रहे हो या नहीं। तो जब भी आर्टिस्ट से ये सवाल पूछा जाता है ना कि पब्लिश हुए हो क्या, काम कैसा चल रहा है, सबको ये जानना है कि तुम पैसा कमा लेते हो क्या। और अक्सर ना हम इसी चीज से झिझकते हैं, इसलिए आर्टिस्ट लोग बोल नहीं पाते। या आर्टिस्ट लोग फैमिली फंक्शन में, जितने भी आर्टिस्ट है यहाँ पे जिन्होंने भी आर्ट चूज किया है, जिनकी फैमिलीज में आर्ट नहीं चलता है, वो लोग फैमिली फंक्शन में जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अभी बकवास करेंगे, 10 चीजें पूछेंगे, मेरा दिमाग खराब करेंगे, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना। मान लिया, लेकिन दोस्त नेटवर्क भी तो वहीं से निकलेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जाना तो है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, लेकिन अपना काम भी बताना है। और काम बताने के बाद में खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि वहां से काम और आए। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बातें, पार्टीज में बातें करो, हर जगह बातें करो, अपने बारे में बात। इसको ना एज एन इंट्रो और इंटेरोगेशन समझना बंद कर दो। कोई भी आपसे इंटेरोगेट नहीं कर रहा है, जो हम बोलते हैं ना यार इसको बड़ी पंचायत है, हाँ मान लिया उसको पंचायत है, लेकिन रहने दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत। ये अपॉर्चुनिटी है कनेक्ट करने। तो हमको क्या करना है, हमको बहुत हम्बल रहना है और ऑनेस्ट रहना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हम क्या काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप लेजर से आप राइटर हो, ठीक है, यहाँ पे कहानी मत बनाने लग जाना कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ या मुझे तो बहुत अच्छे से पैसे मिलते हैं या मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट्स है। जो रियल में है वो बोलो। तो अगर आपसे कोई पूछे आप क्या करते हो, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू एवरीवन इन अ वेरी ट्रूथफुल मैनर विद डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अपने खुद को पीछे नहीं लेना है। मैं जैसा हूं मैं हूं भाई, ठीक है। क्या हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, बोलो आप अनएम्प्लॉयड हो और बताओ कि आप कौन सा काम करना चाहते हो, ठीक है। और इसके बारे में क्यूट बनना या कुछ अलग इमोशन देना कंपलसरी नहीं है। आप जो हो, जैसे हो वैसे हो, ओके। अननेसेसरी एडजेक्टिव मत ऐड करो। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी आपने अपनी फोटोग्राफी की जर्नी शुरू की, आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप कोई अजीब सी फील्ड में से आए हो जिसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब आप लोगों को, लोग आपको अचानक पकड़ के पूछ रहे क्या करते हो। अब आप बोलना तो चाहते हो कि आप फोटोग्राफर हो, लेकिन आपको डर लग रहा है या आप श्योर नहीं हो। तो आप क्या करते हो, आप इसमें चीजें ऐड करना शुरू करते हो। मैं सीख रहा हूँ, नया नया फोटोग्राफर हूँ, आई एम एन एंथुजियास्टिक फोटोग्राफर। ऑथर बोल रहा है ये सब मत करो, सिंपल बोलो भाई फोटोग्राफर हूँ, अभी काम नहीं है, काम ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई काम आएगा तो मैं ये काम करता हूँ। जब आप ये करोगे ना, तो क्या होता है पता है, चीजें सामने वाले के लिए बहुत क्लियर हो जाती है कि ये बंदा करना क्या चाहता है। और जैसे ही चीजें सामने वाले के लिए क्लियर हुई, वो आपको उससे कनेक्ट कर पाएगा या उससे कनेक्ट करवा पाएगा जो आपको काम दे सकता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका नेटवर्क बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो अभी आप जो भी प्रोफेशन में हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, उसको शुगर कोट मत करो और उसको क्यूट मत बनो कि यू नो वन डे आई एम गोना बी अ शार्क। वन डे छोड़ दो, आज क्या है, ठीक है। और आज अगर अनएम्प्लॉयड हो, मतलब फाइनेंशियली इट इज अ बैड थिंग, बट वो कोई दैट सेंटेंस नहीं है। अनएम्प्लॉयड हो, हाँ भाई नहीं है अभी जॉब, नहीं है, ढूंढ रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट आंसर। बिकॉज ये सच की लेवल पे, ये सच के स्टेप पे ही आप चढ़ के आगे जा पाओगे। सो दैट इज योर फिफ्थ चैप्टर ऑफ द बुक टेल गुड स्टोरीज।